गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सारणियन, टैबुलेशन। देखिए अब तक हमने क्या किया है, स्टैटिक्स में किसी भी निर्णय के लिए डाटा कलेक्ट किए, डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको क्लासिफाई कर दिया। अब जो अगला स्टेप होता है वो क्लासिफिकेशन के बाद होता है टैबुलेशन। सबसे पहले तो ये जाने कि टैबुलेशन क्यों। टैबुलेशन इसलिए कि जो भी डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वो फर्दर डिसीजंस के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर यूज के लिए क्या किए जाए, एक ऐसी टेबल पर मिल जाए हमें कि हमें किसी प्रकार से बार बार डाटा को उठाने की जरूरत ना पड़े और उसमें देखने से ही हमें पता लग जाए कि ये डाटा हमें क्या कहना चाह रहे हैं या इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को थोड़ा इजी गोइंग कर सकते हैं और वह आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत कम समय में अवेलेबल करा सकते हैं। सबसे पहले देखें उद्देश्य क्या होते हैं टैबुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं तो सबसे जो पहला उद्देश्य है वो तो यही रहेगा, समंकों को सरल बनाना। यानी जो भी समंक आपने उठाए हैं उनको सरलतम रूप में वो क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकते हैं। टैबुलेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए हैं उसको सरलतम रूप प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है समानता व विषमता विभाजन। जो विषम डाटा है वो अलग आ जाएंगे और जो एक से डाटा है वो अपने सामने क्या आ जाएंगे, अलग से प्रस्तुत हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समानता और विषमता के रूप में इनका विभाजन कर सकते हैं। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, देखिए टैबुलेशन के माध्यम से हम सारे जब डाटा एक ही जगह पर होंगे तो हम कंपैरिजन इजी गोइंग कर लेंगे कि कौन सा डाटा किससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है या कौन सा परिणाम जो है ज्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में भी सरलता हो जाती है। फिर समंकों को संक्षिप्त करना। अगला जो कार्यक्रम है इसका या अगला जो उद्देश्य है वो क्या है, जो भी समंक आपके पास उपलब्ध हैं उन समंकों को संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके माध्यम से, टैबुलेशन के माध्यम से। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स का, न्यूनतम स्थान पर प्रभावी प्रदर्शन। यानी हम हमारे डाटा को कम से कम जगह लेते हुए प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। आपने टाइम टेबल देखा होगा कि किसी भी स्कूल कॉलेज का जो टाइम टेबल होता है वो एक शीट पर बना हुआ होता है और इतनी कम जगह में हम सारी सूचनाएं ले लेते हैं कि कौन सा टीचर किस क्लास में होगा, वहाँ क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा और वहाँ पर जो है किसकी ड्यूटी लगाई गई है या किसकी नहीं लगाई गई है, कौन फ्री है और कौन वर्किंग में है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तथ्यों का प्रस्तुतिकरण न्यूनतम स्थान पर कर सकते हैं। और इसके बाद है विश्लेषण को सुगम बनाना। यानी जो हम स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस क्या हो जाता है, सारणियन की हेल्प से बिल्कुल इजी हो जाता है। तो यहाँ हम देखें
कि ये जो उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं, इसी के उद्देश्य से टेबुलेशन तैयार किया जाता है। अब वर्गीकरण और सारणीयन में अंतर क्या? वर्गीकरण तो जो होता है वो अलग अलग भागों में विभाजित करता है केवल, यानी आपको किसी भी डाटा को लाना है, सारे डाटा को वहां पर प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग भागों में बांटना होता है, जबकि सारणीयन जो होता है वो उसे कम से कम जगह में प्रेजेंटेशन करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले सकता हूँ कि किसी अधिकारी के पास यदि डाटा लेकर के जाने हैं और आप वर्गीकृत करके अलग अलग डाटा के अलग अलग बंडल बना करके उसके सामने ले जा करके रख देते हैं, तो उस अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह सारे डाटा को आपके यहाँ देखे और देख करके फिर उनके आधार पर कुछ निर्णय ले। इसके लिए क्या करना पड़ता है? टेबुलेशन के माध्यम से इनको छोटा तैयार करके और ऐसे रखना होता है कि वह देखते ही उसके बारे में कोई भी निर्णय ले सके। इसलिए टेबुलेशन का जो महत्व है वह अलग है, वर्गीकरण का महत्व जो है वो अलग है। वर्गीकरण का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि जितने भी डाटा इकट्ठे किए हैं उनको अलग अलग वर्गों के आधार पर क्या कर ले, बांट लें। अब उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो हमको चाहिए, वो टेबुलेशन में क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। तो टेबुलेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, यूं कहा जा सकता है। अब कोई भी टेबुलेशन तैयार करना है तो हमें क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलेगी। टेबुलेशन में टेबल तैयार की जाती है और टेबल में क्या क्या देखने को मिलेगा या क्या क्या हम इसका आधार पर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस टेबल के? तो सबसे पहले तो जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सारणी संख्या। देखिएगा ये चीजें मैं जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप यहाँ संख्या वगैरह नहीं लिख करके आते हैं, टेबल नंबर नहीं लिख करके आते हैं, तो जैसे 50 टेबल सामने रखी है आपने किसी के, तो वो 50 में से कौन सी टेबल के तथ्य मानेगा, कौन सी टेबल उसे कहाँ मिलेगी, ये पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सारणी संख्या लिखी हुई होनी चाहिए, टेबल नंबर 5, 7, 25, 50, 520 जो भी है टेबल नंबर आपके सामने होना चाहिए। जो सेकंड है वह है टाइटल, शीर्षक। टाइटल भाई हम क्या जानना चाह रहे हैं, जो भी हम जानना चाह रहे हैं उसको टाइटल के रूप में लिखें। जैसे हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जयपुर एंड अजमेर स्टूडेंट ऑफ क्लास बीकॉम पार्ट 1 ये करना चाह रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव टेबल ऑफ स्टूडेंट्स इन अजमेर एंड इन क्लास बीकॉम पार्ट 1 इन अजमेर एंड जयपुर या बिटवीन अजमेर एंड जयपुर। तो जो भी कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं उसका एक टाइटल होता है, वह टाइटल आपको टेबल संख्या के बाद में दिखाना है। टाइटल के बाद आप कैप्शंस एंड स्टफ्स दिखाएंगे। कैप्शन एंड स्टफ्स। कैप्शन कॉलम इस तरह से और स्टफ्स रॉज इस तरह से, यानी आपकी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरह से तैयार होगी, ये इस तरह से। तो ये तो सारे कैप्शंस हैं और ये सारी क्या हैं, स्टफ्स कहलाती है। कैप्शन का मतलब यूं चलना और कैप्शन से कॉलम आप कैलकुलेट कर लें और स्टफ्स का मतलब होता है यूं चलना, रॉ। तो कितनी रॉज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, अकॉर्डिंग टू द टेबल हमको पहले से ही बनाने पड़ते हैं कि भाई हमें इतना चीजें दिखानी है डिफरेंट, तो उसके हिसाब से ये तैयार की जाती है। कैप्शंस और टेबुलेशन स्टफ्स के बाद आपने ये बना ली। अब जो मेन पार्ट है, तो देखो यहाँ कैप्शन में कुछ ना कुछ लिखेंगे आप, यहाँ स्टफ्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे, ये मेन पार्ट कहलाता है। किसी भी टेबल का मेन पार्ट ये कहलाता है। इसमें क्या डाटा है उनको देखा जाता है, ये सब बेस बनाते हैं और इन डाटास को हम क्या करते हैं, डिसीजन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद कह रहा है ये मदों की व्यवस्था और एक जो है लास्ट वो है टिप्पणी। कोई विशेष बात अगर इस टेबल में है तो वो आपको यहाँ दिखा देगी। तो मुख्यतः क्या, टेबल नंबर डालिएगा, टाइटल लिखिएगा, कैप्शंस और स्टफ्स तैयार कीजिएगा, कितने कैप्शन होंगे, कितने भागों में बांटना है, इधर बांटना है इधर,
देखो कैप्शन स्टब्स में किसी प्रकार की कोई संख्या डिसाइड नहीं होती है। जैसे मेरे पास ये बोर्ड यहाँ पर वर्टिकल ज्यादा यूज आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, रॉस की संख्या ज्यादा ले सकता हूँ, कॉलम्स की संख्या थोड़ी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। इसी बोर्ड को मैं अगर टेढ़ा कर दूं और उस तरफ कर दूं तो मैं कॉलम्स में ज्यादा लूंगा और रॉस क्या लूंगा, कम लूंगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिसाइड करना है, और फिर इसके मेन पार्ट को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है और एक नीचे टिप्पणी देनी है। दैट्स ऑल फॉर द सारणियन का प्रारूप क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम बात करें कि सारणी कितने प्रकार की होती है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टाइप्स ऑफ टेबल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।